ठीक है। तो आज यस सर। फायर फाइटिंग फायर फाइटिंग के बारे में जानेंगे आज। व्हाट इज फॉर फायर फाइटिंग और इसमें फायर क्या है, किस तरह से उससे बचाव किया जाए, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं फायर फाइटिंग के लिए। अब यही सब हम आज देखेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिविल डिफेंस का, सुरक्षा की दृष्टि से। लेट अस गो फॉर इट। सबसे पहले हम जान लें कि फायर फाइटिंग पढ़ने की आवश्यकता क्या है। फायर इज अ मेजर कॉज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप ध्यान दें तो संपत्ति के नुकसान में सबसे बड़ा हाथ आग लगने का है। जिंदगी बहुत ज्यादा जाती है, लाइव्स भी चली जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, ऊपर चला गया है। हम इलेक्ट्रिकल चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशनर्स, कुकिंग गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आग लगने की संभावनाएं बढ़ती जा रही। तो इस वजह से ये समस्या आनी शुरू हुई है। और मल्टीनेशनल कंपनीज जब से आ गई, बहुत सारे ऑफिसेज बन गए हैं, जो छोटे से इलाके में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, ऑफिसेज के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें एयर कंडीशनर लगे हुए होते हैं बहुत सारे, जिनमें आग आम तौर पर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। इसलिए आवश्यक है कि अब हम जान लें कि फायर से, आग से बचाव कैसे किया जाता है। इसलिए बेहद जरूरी हो गया है। अब इसके अलावा मिलिट्री नजरिए से देखें, हेलो, हाँ जी, अभी थोड़ा बाद में बात करिए, मैं क्लास ले रहा हूँ। तो हाँ, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो बॉम्ब अटैक वगैरह होते हैं, जब वॉर हो जाती है तो उससे भी बहुत आग लगती है, एक दूसरे पे हमला करते हैं। उस टाइम फायर फाइटिंग सर्विसेज जो आमतौर पर जिले की होती हैं, डीएम के अंडर में आती हैं, वो शायद इतनी सफिशिएंट ना हो। उन फायर फाइटिंग मतलब आप समझ लीजिए फायर स्टेशन जो होते हैं, 2-3 गाड़ियां होती हैं, वो कहाँ कहाँ जाएंगी। तो बेहद जरूरी है कि हम सब भी सीख लें कि आपदा के समय, आग लगने जैसी आपदा हो जाए तो उसमें हम सबको मिलजुल कर किस प्रकार काम करें। हर उस व्यक्ति को जो रह रहा है अपने इलाके में, अगर वो ये जानता हो कि किस प्रकार से फायर से, आग से बचाव किया जा सकता है या आग लगने पे हमें क्या करना चाहिए, तो बेहद अच्छा होगा और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकेंगे। तो हमें बेसिकली जानना होगा कि आग है क्या, क्यों लगती है, क्या कारण होते हैं, उससे बचाव कैसे किया जाता है और क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है बचाव के लिए। यही आज के हमारे सबक के सेशंस हैं। सेशन में हम पार्ट बाय पार्ट इसको जानते रहेंगे। बेसिकली एम क्या हुआ, क्या है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, क्या हैं फायर फाइटिंग पार्टीज, क्या होती हैं, किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, यही सब बातें हम आज सीखें। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फायर। आग क्या है? फायर इज द आउटकम ऑफ ईदर हीटिंग, किसी चीज को गर्म करते हैं तब आग लग जाती है, और ओवर हीटिंग, बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं किस चीज को, किसी ज्वलनशील पदार्थ को, कंबस्टेबल मटेरियल। और वो जो कंबस्टेबल मटेरियल है, जब वो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर से, जिसको हम ज्वलनांक कहते हैं, उससे ऊपर चला जाता है उसका टेम्परेचर, तो वो इग्नाइट हो जाता है, जल जाता है, जलने लगता है। तो बेसिकली 3 कारण हैं आग लगने के। नंबर 1, पहला कारण है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगेगी। या दूसरा कारण हो सकता है सफिशिएंट हीट टू रेज द टेम्परेचर, कि इतनी अधिक गर्मी हो और टेम्परेचर बढ़ता चला जाए फ्यूल का, ईंधन का, जो ईंधन तक जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसका, और वो एक बर्निंग पॉइंट पे पहुंच जाए।
और इग्निशन पॉइंट पे पहुंच जाए तो वहां आग लग जाएगी। तीसरा हो सकता है कि आपका तीसरा कारण है ईंधन। जितना कंबस्टिबल ज्वलनशील पदार्थ आग में रहेगा, आग के आसपास रहेगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो भी आग। तो बेसिकली ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड फ्यूल, तीन चीजें चाहिए कंबस्टिबल मटीरियल जिसे कह लीजिए, जिनकी वजह से आग लगती है। इट शुड देयरफॉर बी रिमेंबर्ड दैट थ्री कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तीन कंडीशन होनी चाहिए आग के लिए टू स्टार्ट ए फायर, और वो बनी रहे, आग लगे और आग लगी रहे। इसके लिए तीन कारण है। नंबर 1 फ्यूल, ईंधन हो, इसका मतलब है कंबस्टिबल मटेरियल हो, ज्वलनशील पदार्थ हो, तब तक जलते रहेंगे। ऑक्सीजन हो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लग सकती, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लग सकती है। तीसरी बात, सफिशिएंट हीट टू रीच द टेम्परेचर, तापमान इतना बढ़ जाए कि उसमें आग लग जाए, बर्निंग पॉइंट से ऊपर चला जाए। ये अगर ये चीजें हमारे दिमाग में रहे तो हमें पता रहेगा हम किस तरह से बुझा सकते हैं। तीनों बातें अगर हमारे दिमाग में हैं तो आग फैलती कैसे? आग एक तो हुई आग लगी, फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि आग फैलेगी भी। फैलने के कई तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कंडक्शन के कारण। कंडक्शन आप जानते हैं, चालन के कारण, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इंटरमीडिएटरी मटेरियल। ऐसे धातु के तत्व, मटेरियल बॉडीज, रॉड रॉड है, मान लीजिए आग में पड़ी है, उसका एक सिरा आग में है, दूसरा सिरा नहीं है, मगर वो गर्म होती जाएगी, तो गर्म होते होते दूसरा एंड भी इतना गर्म हो जाएगा कि वो उस तरफ भी आग लगा दे। तो भाई कंडक्शन वो पास हो रही है। मेनी मटेरियल्स विच विल नॉट बर्न इजीली, पर्टिकुलरली मेटल और गुड, जो मेटल्स हैं या जो गुड कंडक्टर्स हैं, ये खुद तो नहीं जलते हैं लेकिन ये हीट ट्रांसफर बहुत अच्छी करते हैं। तो these materials when overheated or heated by fire may ignite other combustion। तो ये गर्म होकर हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं, और दूसरा सिरा भी जो आग में नहीं था वो भी बर्न होना शुरू हो सकता है। यही होता है जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर में एक तरफ हीटिंग होती है, वहां शॉर्ट सर्किट होता है, वो आग लगती है, वो हीट अप होता जाता है, और चूंकि वायर भी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो दूसरे एंड भी जलने शुरू हो जाते हैं। तीसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं संवहन के कारण, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू गैसेस और स्मोक। ये जो गैसेस निकल रही हैं, गरम गरम हवाएं निकल रही हैं वहां से, वो एक स्थान से हीट को दूसरे स्थान पर ले जाती है। गैसेस टेंड टू राइज सीलिंग और रूफ। अब जो गैस ऊपर उठेगी गर्म हवा, तो वो छत को भी गर्म कर देगी। तो जब छत गर्म होगी तो उससे हीट जो है फैलना शुरू हो जाएगी, साइड वाइज ऐसे ऐसे हो जाएगी, जब मशरूम होती है उस तरह से बन जाएगा, कुकुरमुत्ते की छत की तरह से। एंड दैट विल इग्नाइट कंबस्टिबल मटेरियल लोकेटेड नियर हायर लेवल। तो ऊपर की छत के आसपास, छत पे रखे हुए जो पदार्थ है जो जल सकते हैं, उनको भी हीट मिलेगी और वहां भी आग लगने लगेगी। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। The best method to check this is to remove or cool the combustible matter। चलो ये हम बाद में देखेंगे कि इसको हम रोके कैसे। तीसरा तरीका है रेडिएशन से। रेडिएशन से आपको पता है, जैसे सूर्य में आग है, वहां यहाँ तक रेडिएशन से लाइट आ रही है, लाइट एंड हीट दोनों आ रही है, उसकी गर्मी भी आ रही है। तो ऐसे ही जब कहीं आग लगती है तो बाय रेडिएशन ऑल्सो ये हीट को पास करती है दूर से। कोई कंडक्शन भी नहीं हो रहा, और कोई आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट गैस भी वहां से दूसरी तरफ पास नहीं हो रही, मगर उसका तापमान दूर भी महसूस किया जा सकता है। लाइट वेव्स या हीट वेव्स इस तरह से निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर दूर का हीटअप होकर टेम्परेचर इतना रेज हो सकता है कि वो भी आग दूसरी दूर में भी पकड़। तो ये तीसरा कारण हो गया आग लगने का। और चौथा कारण है डायरेक्ट बर्न, कि सीधे आग में ही कोई चीज पड़ गई तो वो भी जलने शुरू हो जाएगी। या कहीं आग लगी है तो चिंगारियां निकल रही हैं वहां से, तो वहां से चिंगारियां उछल उछल के जा रही हैं, छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहे हैं, वो स्प्रिंकलर्स जो है आग के, वो दूसरी तरफ जाके गिरेंगे और वहां पर भी आग लगा। इसमें तीनों चीजें फिर वो आगे मल्टीप्लाई कर देंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के कारण, और इन्हीं स्प्रेड करने के तरीकों से आगे और बढ़ जाए। तो फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, अगर इसको हम बुझा भी इसी तरह सकते हैं अगर हमें ये चीजें पता। कैसे? मतलब इन तीनों में से हमारे चीजें आवश्यक थी आग के लिए, ऑक्सीजन, फ्यूल
और टेम्परेचर, उन तीनों में से किसी एक को भी रिमूव कर दें सीन ऑफ फायर से, तो हम आग बुझा सकते हैं। पहला तरीका स्टारवेशन। स्टारवेशन मेथड ऑफ फायर फाइटिंग है बेसिकली, कि हम इस आग को कैसे बुझाएं। स्टारवेशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आग को भूखा मारना। आग को ईंधन चाहिए खाने के लिए, जलने के पदार्थ चाहिए, और यदि हम उसे जलने के पदार्थ न दें तो आग भूखी रह जाएगी, उसको ईंधन नहीं मिलेगा। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं इसको, स्टारवेशन मतलब भूखा रहना। स्टार करने का मतलब ये। तो रिमूवल ऑफ फ्यूल कंबस्टिबल मटेरियल, जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको उसमें से हटा ले। आग लगी है तो उसमें से हम तुरंत ऐसे पदार्थों को चिन्हित करें जो आगे जल सकते हैं, उनको फटाफट वहां से हटा दीजिए, तो आग बढ़ने से रुक जाएगी। ये है रिमूवल अनबर्न्ड जो फ्यूल मटेरियल है, अनबर्न्ड फ्यूल जो अभी जला नहीं है, ठीक है। और जो जल भी रहा है उसमें से भी, मान लीजिए एक लकड़ी का लट्ठा जल रहा है, एक तरफ से जल रहा है, अभी दूसरी तरफ नहीं पकड़ा है, तो लट्ठे को तोड़कर जितना पोर्शन नहीं जला है उसको काट के अलग कर दिया जाए, तो उसमें से फ्यूल आपने हटा दिया, उसको कट कर दिया और हुक से बाहर निकाल दिया हेल्प से, हुक की हेल्प से, तो वो भी स्टारवेशन एक टेक्निक हो गई। टेक्निक नंबर 1, इसमें क्या कर रहे हैं, ईंधन हटा रहे हैं। आपको चाहिए ईंधन, ईंधन हमने हटा दिया। दूसरा तरीका है बाई कूलिंग। आग को चाहिए टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर बर्निंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा आग नहीं लगेगी। तो अगर हम इसका ऑपोजिट काम करने लगे, कूल डाउन करने लगे इलाके को, जहां आग लगी है वहां पर उसको ठंडा रखने की कोशिश करें। कैसे? पानी डालकर या कोई भी ऐसी चीज जिससे वो ठंडा हो सके। तो जब पानी डाला जाता है तो बर्निंग मटेरियल के ऊपर वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बर्निंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। तो इस तरह से वो कूल डाउन होने से, कूलिंग करने से आग फैलना कम कर देती है। हाँ, लेकिन अगर आपने लगातार कूलिंग को मेंटेन नहीं किया तो दोबारा आग पकड़ सकती है। तरीका हो गया कूलिंग। तीसरा तरीका है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग का मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं आग का गला घोटना। जिससे गला घोट दिया जाए, स्मोदर कर दिया जाए, तो हम सांस नहीं ले सकते। ऐसे ही आग को चाहिए ऑक्सीजन, तो एयर चाहिए, तो एयर रेस्ट्रिक्शन कर दें किसी तरह से। हम जिस जगह आग लगी है उसको इस तरह से कवर अप कर दें कि वहां ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई या एयर की सप्लाई खत्म हो जाए, तो वहां पे सप्लाई को कट किया जाए। इसको हम ब्लैंकेटिंग भी बोलते हैं। कंबल डाल देना आग के ऊपर, छोटी छोटी चीजें कोई जल रही है उसके ऊपर कंबल डालने से इसी तरह से आग बुझती है, क्योंकि कंबल डालने से वो एक ब्लैंकेट एरिया, अंदर कन्फाइंड एरिया क्रिएट कर देता है जहां बाहर से आने वाली ऑक्सीजन बंद हो जाती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग बुझ जाती है। या कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स इस प्रकार के होते हैं, ड्राई सैंड डाल देते हैं, ड्राई सूखी मिट्टी या रेत या फोम। फोम भी एक तरह से उसको स्मोदरिंग कर देता है, आग के ऊपर ऐसी लेयर बना देता है जिससे ऊपर से ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो जाती है। तो 3 मेथड है, 3 ही आवश्यकताएं हैं आग को लगने की, उन्हीं के ऑपोजिट 3 मेथड्स। अब हम आ जाते हैं कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जानकारी। कुछ केमिकल एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। एक्सटिंग्विशर मतलब अग्नि निरोधक यंत्र हिंदी में कहा जाए तो, जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं। उसमें कुछ केमिकल होते हैं। केमिकल एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल। जो सामान्य ज्वलनशील पदार्थ है उसकी आग को बुझाने के लिए केमिकल एक्सटिंग्विशर्स यूज किए जाते हैं। केमिकल एक्सटिंग्विशर्स में कुछ केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं, जो ड्राई टाइप का भी हो सकता है और एक लिक्विड टाइप का भी हो सकता है। Exclusively meant for extinguishing fire involving inflammable liquids। लिक्विड फायर होती है। अब आग भी कई तरह से लगती है, सॉलिड की आग है, लिक्विड की आग है, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है, या किस चीज में आग लगी है, तेल पे लगी हुई आग है। तो इस तरह जो लिक्विड में लगी हुई आग होती है उसको बुझाने के लिए केमिकल एक्सटिंग्विशर्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं, ऑयल, फैट्स और ग्रीस की आग पर। केमिकल एक्सटिंग्विशर्स विद केमिकल्स ईदर लिक्विड, गैस और ड्राई, तीनों टाइप के केमिकल हो सकते हैं, मेनली टू फाइट फायर इन्वॉल्विंग लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रिकल आग लगी है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो ऐसे ड्राई टाइप के केमिकल्स आते हैं जिनके छिड़काव से उसको बुझाया जा सकता है। क्योंकि वो केमिकल भी ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर हो और हीट का भी बैड कंडक्टर, इस तरह से होना चाहिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है दे आर नॉट वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक ही तरीके के नहीं होते कि एक फायर एक्सटिंग्विशर आ गया और वो हर जगह इस्तेमाल हो। बेसिकली इनकी 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। आप
टाइप ऑफ फायर क्या है, कहाँ लगी है, उसके अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर आता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास के, इस तरह से इनकी अलग अलग रेटिंग्स आती हैं। तो ये डिटेलिंग थोड़ी और एक्सेसिव है, मगर फिलहाल फायर फाइटिंग जितना इतना जानना जरूरी है। कुछ इक्विपमेंट्स के नाम बेहद जानने जरूरी है कि फायर फाइटिंग के काम आते हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स तो हो ही गए जो डिफरेंट क्लास के हैं। फिर स्टीरअप पंप्स हैं, ये हम आगे थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। फायर बकेट्स, सिंपल बाल्टी होती है मगर फायर बकेट थोड़ा अलग ढंग से बनी हुई है, रेड कलर की होगी, सॉलिड होगी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की होगी, आसानी से टूटेगी। फायर बीटर्स होते हैं। फायर बीटर जो है, फायर बकेट पहले बता दें, फायर आगे चलो आगे डिटेल में बताएंगे। फायर बीटर मतलब फायर को पीटने वाले। फायर हुक्स, फायर को हुक लगाकर खींचने वाले, जो जल रहा पदार्थ है उसको खींचने के लिए। फायर एक्स, कुल्हाड़ी, तो एक्स बेसिकली काटने के लिए है कि जो आग लगी हुई है उसमें से जो अभी जला नहीं है उसको अलग काट के निकाला जाए। तो पहले सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स को थोड़ा सा देखें। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है, ये केमिकल है सोडा एसिड। इसमें दीज फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल, जो मैंने पहले आपको बताया था, वेयर द कूलिंग इफेक्ट इज अचीव्ड बाय वाटर और सॉल्यूशन। बेसिकली कूलिंग इफेक्ट आ रहा है इसमें सोडा एसिड से, और पानी डालते जाएंगे और इसका भी छिड़काव करेंगे, और सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर, इसमें वाटर की परसेंटेज ज्यादा होती है। आमतौर पे कोनिकल शेप का होता है, मतलब तिकोने शेप में होता है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। नॉर्मली पुराने जमाने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और सिलेंड्रिकल शेप में अब आने लगे, कोनिकल अब नहीं आते। फोम टाइप दूसरा है, जिसमें से झाग निकलता है, फोम निकलता है, या फोम टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ये दीज फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन ड्राई केमिकल्स, इसमें ड्राई केमिकल होगा या सॉल्यूशन होगा, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर इन्वॉल्विंग इनफ्लेमेबल लिक्विड्स। लिक्विड की जो फायर है, तेल के ऊपर या फैट्स पर या ग्रीस पर, इसको बुझाने के काम फोम टाइप आते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, झाग जैसा बना देते हैं लिक्विड के ऊपर, तैरते हुए लिक्विड के ऊपर जिसमें आग लगी है, और झाग क्या करता है, ऑक्सीजन को स्मॉदर कर देता है, स्मॉदरिंग इफेक्ट से आग को रोकता है। तीसरे हैं सीटीसी, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, ये भी ड्राई केमिकल में भी आते हैं। These fire extinguishers contain chemicals, either liquid, gas or dry. इनमें भी केमिकल होता है, तीनों प्रकार का हो सकता है, and are mainly used to fight fires involving live electrical equipments. तो सीटीसी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कटौती कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फेंक कर उस इलाके में। तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाएगी और उसको बुझाएगी। और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली आग लगी है शॉर्ट सर्किट से। तो ये तीन टाइप के मेन एक्सटिंग्विशर्स हैं। इनके मेन एडवांटेज ये है, इजी टू ऑपरेट, पहला एडवांटेज। दे नीड ओनली वन मैन, सिंगल आदमी है वो एक्सटिंग्विशर उठा के चल सकता है, उसको चलाना शुरू कर देगा, उससे पूरा धार निकलेगी उसकी, गैस की या फोम की या लिक्विड की, जैसी भी होगी, और वो सीधे उसी से बुझाने की कोशिश करेगा। एक आदमी हैंडल कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। दे आर वेरी यूजफुल इन इनिशियल स्टेज ऑफ फायर। हाँ, थोड़ी शुरुआती दौर में ये बड़े काम आते हैं, इसीलिए जगह जगह आजकल फायर एक्सटिंग्विशर इस टाइप के लगा दिए जाते हैं कि इनिशियली जैसे ही आग लगे तुरंत इनका प्रयोग। बहुत बड़ी आग को इससे नहीं बुझाया जा सकता। द डिसएडवांटेज क्या है इसके, दे आर यूज्ड, द यूज इज लिमिटेड एज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क। जो एक्सटिंग्विशर है इनकी एक लिमिट है कि भाई कितनी देर तक ये काम कर सकते हैं। आप लगातार चलाएं, हो सकता है 15-20 मिनट में सारा प्रेशर इसका खत्म हो जाए, अंदर से कुछ भी नहीं निकले। तो बहुत थोड़ी समय के लिए 1 और 2 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 मिनट, उतनी देर में इतना प्रेशर से सब कुछ निकल जाता है। द कॉस्ट ऑफ दीज एक्सटिंग्विशर्स इज प्रोहिबिटिव, इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। अच्छी क्वालिटी के एक्सटिंग्विशर बहुत ही महंगे आते हैं, मार्केट में लोकल टाइप के भी चल रहे हैं, लेकिन लोकल टाइप के रिलायबल नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी की बात करेंगे तो वो बड़े महंगे होते हैं, तो कॉस्ट भी रुकावट है भारी। दीज एक्सटिंग्विशर्स रिक्वायर कांस्टेंट केयर, मेंटेनेंस हमें इनकी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। 1-1 महीने पे, 2-2 महीने पे या 3-3 महीने पे क्रॉस चेक करें इनका प्रेशर ठीक है या नहीं। पता लगा टाइम पे काम ही नहीं किया, प्रेशर ही रिड्यूस हो चुका था, खत्म हो चुका था, तो ये इनके साथ है। तीसरी चीज, दूसरा इक्विपमेंट है स्टीरअप पंप। बेसिकली स्टीरअप पंप क्या है, इट इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ फर्स्ट एड फाइटिंग, शुरुआती फायर फाइटिंग के काम आता है, और बेसिकली ये पानी फेंकने का पंप है।
It is very useful in localizing and controlling fires with limited water supply. तो आप मेन लाइन में इसको जोड़कर और एक प्रेशर से पानी फेंकने का काम करता है। वाटर स्प्रे फ्रॉम दिस इक्विपमेंट मे बी यूज फॉर स्मॉल फायर, छोटी फायर के लिए और ठंडा करने के लिए, कूलिंग द कंबस्टिबल मटेरियल, और आसपास के जो सराउंडिंग है उसको पानी से छिड़काव करके आग बुझाने के काम ये आ सकते हैं। इट इज जनरली ऑपरेटेड बाय ए टीम ऑफ 4 मेंबर्स। नॉर्मली ये पंप है तो 4 आदमी मिलकर करते हैं, लेकिन 2 आदमी भी मिलकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स और 4 तो बहुत अच्छे हैं। अब आ जाए बकेट। फायर बकेट क्या है? फायर बकेट इज आर आइडियल फॉर स्टोरिंग वाटर। तो बकेट्स लगा दी जाती है फायर फाइटिंग के लिए। एक में पानी भरा होगा, एक में मिट्टी भरी होगी, एक में रेत भरा होगा, इस तरह से कि किसी भी टाइप की जो आग होगी, आमतौर पर कूलिंग, कोई इलेक्ट्रिकल फायर है तो पानी नहीं डालना है, रेत आदि आप डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं। तो आप अलग अलग बकेट में, फायर बकेट्स में कुछ ऐसी चीजें जो फायर फाइटिंग के काम आ सकती है उसमें भर के रखते हैं। एक आदमी उन्हें कैरी कर सकता है, इजीली ये इस्तेमाल होती है। तो ये जनरल प्रकार की फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट है। फायर बीटर्स और हुक्स। फायर बीटर क्या है? बीटर्स मेड ऑफ वायर नेट। जो फायर बीटर होते हैं आगे तार के जाल जैसा बना होता है, चौड़ा रेक्टेंगुलर शेप का। और हुक्स जो होते हैं वो हुक हो चाहे बीटर हो, उन दोनों के पीछे लंबी लंबी रॉड लगा दी जाती है आयरन की या बैम्बूज की, जो आसानी से जले ना, इस तरह का। तो वो क्या करता है? बीटर का काम है आग को पीट के बुझाना। जो आग लगी है उसको पीट के कैसे बुझेगी? उसके टुकड़े हो जाते हैं जलने वाले पदार्थ के। तो जलने वाला पोर्शन जो जल रहा है वो अलग हो जाएगा, और जो अभी जला नहीं है वो अलग हो जाएगा। और जो बच गया है, ज्वलनशील है और जला नहीं है, उसको हम हुक की सहायता से बाहर खींचकर निकाल सकते हैं और आग को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो कुछ जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, वो अलग अलग टाइप के केमिकल है, फोम स्प्रे है, वाटर स्प्रे है, एबीसी पाउडर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ये अलग इस टाइप के ये आते हैं नॉर्मली। तो ये फायर बकेट्स हैं। इस तरह से रेड कलर में आपको टंगी हुई दिख सकती है। जो भी स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स हैं वहां सब ये मिलता है। ये कुछ इक्विपमेंट है। फायर एक्स हो गई, ये हुक्स हो गए, ये शॉवल हो गया, फायर शॉवल, मिट्टी खोदने के काम आना है, क्योंकि उस टाइम मिट्टी चाहिए हो सकती है, रेत उठा उठा के भरना हो सकता है बकेट में। तो ये या सीढ़ी, ये भी एक चाहिए हो सकती है आपको, थोड़ा हाइट पे जाके काम करना है तो ये लोहे की सीढ़ी होगी, नॉर्मली लकड़ी की नहीं हो सकती क्योंकि उसमें भी आग लग जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो फायर फाइटिंग के काम आती हैं। यहाँ भी वही चीजें दिखाई हैं, तो कुछ ये आपको दिखा दिया गया। अब हम आ जाते हैं कि फायर फाइटिंग को प्लान्ड तरीके से कैसे किया जाए। आमतौर पे कैंप्स में फायर फाइटिंग सिखाई जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है? फायर फाइटिंग सिखाने का तरीका और एक प्लान तरीके से, कहीं भी ये 4 पार्टियां होनी इसमें जरूरी है। फायर फाइटिंग के लिए 4 पार्टीज का गठन किया जाता है नॉर्मली। फायर फाइटिंग पार्टी पहला है, दूसरी फायर पिकेट पार्टी, तीसरी है साल्वेज पार्टी और चौथी है फायर एड पार्टी, फर्स्ट एड पार्टी। तो फायर फाइटिंग, सबसे पहले हम देखते हैं फायर फाइटिंग पार्टी क्या है। दिस पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रशिंग द साइट ऑफ फायर ऑन हियरिंग द फायर। जैसे ही आग लगेगी, आग का हूटर बजेगा, अलार्म बजेगा। तो इस पार्टी का जो लोग, चुनिंदा लोग कैंप में, खासतौर से देख लीजिए, कैंप में पहले ही मुकर्रर कर दिए जाते हैं कि ये 5-6 लोग फायर फाइटिंग पार्टी का काम करेंगे, या 10 लोग, या एक टुकड़ी ये वाली फायर फाइटिंग का काम करेगी अगर कैंप में फायर लगता है। या किसी भी आप मोहल्ले में भी इस चीज को लागू कर सकते हो। इनका काम होगा, अगर ये फायर अलार्म सुनते हैं तो तुरंत साइट पे दौड़ते हुए जाएंगे। क्या करेंगे साथ में? टेक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ऑन द साइड। और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, आग से लड़ने के जो इक्विपमेंट जो भी गिनाए हैं, उनको साथ में लेकर जाएंगे। इनका काम है बेसिकली फायर फाइटिंग के लिए भागकर पहुंचना, रश करना, मेक ए कंटिन्यूअस चेन। और जो लोगों को एक कंटिन्यूअस चेन बना देंगे आपस में। चेन का मतलब है एक के बाद एक खड़ा हो जाएगा, ताकि जो फायर फाइटिंग का मटेरियल है, जैसे मिट्टी लेके जानी है, पानी लेके जाना है, तो एक ही आदमी ये नहीं है कि वो 200 मीटर से पानी उठा उठा के लाएगा, वो चेन से पास ऑन करते जाएंगे। एक आदमी बकेट से देगा दूसरे को, आगे वाले को, आगे वाला दूसरे को, ताकि पूरी चेन क्रिएट हो जाए और फायर फाइटिंग के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो बहुत तेजी से, बिना कम थके, ज्यादा थके बिना हम वहां पहुंचा सके। तो मैक्सिमम, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट, इस आधार पर इनका काम फायर फाइट करना है, लड़ना है, फाइट से उसको रोकने की कोशिश, जलने से आग बचाना है। नेक्स्ट है पिकेट पार्टी। पिकेट, पिकेटिंग, मोर्चाबंदी,
ये पार्टी का काम क्या है, ये मोर्चाबंदी करती है, ये एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लेती है, घेरा बना लेती है। जहां आग लगी होती है तो ये उसके चारों तरफ फैल जाते हैं। मान लो कैंप है या कोई भी आर्मी का कैंटोनमेंट कैंप भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी इलाका हो सकता है, क्योंकि आग ऐसा नहीं है कि स्वयं लगी हो कोई सैबोटाज भी हो सकता है। पहली चीज, कोई आदमी आग लगा के भाग रहा हो तो तुरंत कॉर्डन कर दिया, उस एरिया घेर लिया। और जो घेरने वाले लोग होते हैं वो अल्टरनेट फेस करके खड़े होते हैं। अल्टरनेट मतलब एक आदमी का रुख जो होगा वो आग की तरफ होगा और एक का आग के अपोजिट बाहर की तरफ होगा, अर्थात दोनों साइड हम देख सके। क्या देखना है कि कोई उस कॉर्डन में अंदर अनधिकृत आदमी घुसेगा नहीं और कोई अंदर से अनधिकृत रूप से बाहर जाएगा नहीं। पहला काम हो सकता है कोई आग लगा के भाग रहा हो तो उसे पकड़ना है, उसे रोकना है, उसको चिन्हित करना है। कोई है तो उसको तुरंत साइड में बिठा लेना है कि भाई तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो जाओगे यहाँ से, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। एक काम और हो सकता है, जब आग लगती है तो बहुत सारे चोर उचक्के भी घुस जाते हैं, वो सामान लूट लूट के भागते हैं कि वहां पर आग लगी है, अपना सामान वहां अंदर घुसो बुझाने के बहाने और कुछ भी लेकर भाग जाओ। तो इनका काम है उस स्टोर को, जो अंदर से सामान निकल रहा है, जो फायर फाइटिंग पार्टी वाले बाहर निकाल रहे हैं, वो कोई लेके ना भाग जाए, फायर पिकेटिंग पार्टी उस पर निकाल। थर्ड पार्टी साल्वेज पार्टी। साल्वेज पार्टी का काम है कि जो मटेरियल अंदर से निकल के आ रहा है, जहां आग लगी है, उस मटेरियल को एक सेफ कस्टडी में ले लेना, उसकी लिस्टिंग बना लेना। आग में से ये सामान, एक आदमी का काम है रिकॉर्ड कीपिंग, आग में से ये मिला, एक डायरी मिली, एक बक्सा मिला, ये इतना जला हुआ था, सब लिखता चला जाएगा, ताकि एक बार अगर रिकॉर्ड बन गया तो उस रिकॉर्ड में से बाद में कोई चीज मिस ना हो जाए कि यहाँ अंदर था मेरा तो सामान, ये भी था, यहाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गया, तो कोई ये कह ना सके। साल्वेज पार्टी का काम सुरक्षा है अंदर से जो बाहर निकल रहा है। चौथी पार्टी फर्स्ट एड पार्टी। इस पार्टी का काम है फर्स्ट एड बॉक्स मेंटेन करना, और कोई अगर जल गया है, किसी को चोट लग गई है, उसकी फर्स्ट एड करना। ट्रेंड होंगे ये लोग फर्स्ट एड के लिए, फर्स्ट एड साइट पे ही जो दी जाएगी उसके लिए। इनके पास मेडिकल के कुछ ना कुछ छोटे मोटे सामान होंगे जिससे ये पट्टी वट्टी कर सके। ठीक है। अब फायर फाइटिंग जब बिल्टअप एरिया में, घरों में, कॉलोनी, कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि वहां क्या ध्यान में रखनी है। बिहेवियर ऑफ फायर विल बी डिक्टेटेड बाय द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बना हुआ कैसा है इलाका, क्या वहां लकड़ी का ज्यादा सामान है या प्लास्टिक का ज्यादा सामान है, तो ये बेसिकली कंबस्टिबल मटेरियल कितना है वहां पर, ज्वलनशील पदार्थ कितना है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। तो हाउएवर सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड, कुछ सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, ओपन द विंडोज एंड डोर्स टू रिड्यूस प्रेशर ऑफ एक्सपेंडिंग गैस ड्यू टू। तुरंत जहां आग लगे वहां पर खिड़की दरवाजे तुरंत खोल देने चाहिए। किस लिए? क्योंकि अंदर जो गैस बनेगी वो गैस अंदर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देगी, और गैस बाहर निकलने के लिए प्रेशर क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ और दुर्घटना, सेकेंडरी इफेक्ट हो सकता है आग लगने का। तो पहला काम तो यही करेंगे। कट ऑफ द सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तुरंत काट दें। प्रोबेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आसपास संभावित फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एड इक्विपमेंट है, उनको अवेलेबल करा दें तुरंत वहां पर। एक गीला क्लॉथ, कपड़ा, मास्क चेहरे पर लगा लें जो गीला हो, कपड़ा बांध लीजिए जो गीला कर कर, ताकि आप वहां से जो उड़ रहा है फ्यूम, जो धुआं उड़ रहा है, उसका धुआं कपड़े पर रुक जाए, आपकी सांस से आपके फेफड़ों में न जाए। ठीक है, इनहेल ना कर जाए आप स्मोक को, गैस को। एंट्री शुड बी इन क्रॉलिंग पोजीशन, जो आप अंदर घुसेंगे कमरे में तो जलने वाले इलाके में, तो वहां क्रॉलिंग कंडीशन में घुटनों के बल लगभग जमीन पे, क्योंकि गैसेस ऊपर होती हैं, गर्म गैसेस, गर्म हवा एयर, हवा में हल्की होने से ऊपर हो जाती है, तो आपको क्रॉलिंग पोजीशन में अंदर एंटर करना चाहिए। वर्क इन पेयर्स में काम करें, अकेले ना चलें, एक जोड़ी बना लें ताकि एक दूसरे को आप सपोर्ट कर सकें जब आप बिल्डिंग का सर्च कर रहे हो। While सर्चिंग द रूम स्टे क्लोज टू द वॉल्स, जब आप रूम के अंदर सर्च कर रहे हो कुछ मटेरियल निकालने के लिए, या कुछ कोई बचा, वहां पर कोई घायल तो नहीं पड़ा है, या कोई सामान निकालना है, तो दीवारों के पास रहे, बीच में ना जाएं। कारण यह है कि छतें अक्सर गिर जाती हैं आग लगने से, तो छतें गिरने से बीच में नॉर्मली गिरेंगी, वो दीवारों की तरफ उसका इफेक्ट कम आएगा। ठीक है। या सर्च अंदर बेड के नीचे घुसकर सर्च करें तुरंत, ताकि आपको छत गिरने की वजह से जो डायरेक्ट चोट लग सकती है उससे आप बचे रहें। बीम्स के नीचे रहें। अटैक द फायर
एज क्विकली एज पॉसिबल। फायर जहां भी है तुरंत उस पर जितनी जल्दी हो सके बुझाने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज अटैक द हार्ट ऑफ द फायर। हार्ट ऑफ द फायर मतलब जहां मुख्य आग लगी हुई है उस पर सबसे पहले हमला कीजिए। बिल्कुल जहां से शुरू हुई है, जहां ज्यादा लगी हुई आग है, उस पर हमला पहले कीजिए, उसको बुझाने की कोशिश पहले कीजिए। ऑल कंबस्टिबल मटेरियल्स नियर द फायर शुड बी रिमूव। जो ज्वलनशील पदार्थ है उनको तुरंत बाहर निकालें या उनको ठंडा करें। अगर फायर फैल रही है फ्लोर पर, तो स्टार्ट एट द एंड नियरेस्ट टू यू। उस एंड से शुरू करें जो आपके सबसे पास हो, दूसरी तरफ जाने की कोशिश ना करें। अगर जमीन पर आग फैल रही है, when the fire is out, अगर आग लग गई है, कूल डाउन ऑल डेब्रीज एंड मेक ए फाइनल सर्वे। जब वो ठंडी हो जाए तब फाइनल सर्वे करें कि क्या क्या खोया बचा हुआ है, उसको जितनी जल्दी हो जाए वहां से निकाल लीजिए। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, स्विच ऑफ द मेन। इलेक्ट्रिकल फायर के केस में तो मेन्स को तुरंत ही सबसे पहले बंद कर देना है। डू नॉट यूज वाटर ऑन फायर इन्वॉल्विंग पेट्रोल ऑयल। पेट्रोल या ऑयल में, तेल में आग लगी हो तो पानी का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि पानी से पेट्रोल तेल हल्के होते हैं, वो ऊपर तैर कर आ जाते हैं और फैल जाते हैं पानी के साथ, आग और ज्यादा फैलती है। इफ योर क्लोथ्स कैच फायर, आग आपके कपड़ों में लग जाए, लेट जाएं। इमीडिएटली कवर योर फेस, अपने चेहरे को तुरंत ढक लें। विद योर पाम्स एंड अपनी दोनों और रोल करके जमीन पर लेट कर रोल करते हुए बाहर ग्राउंड से बाहर आ जाएं। दौड़े नहीं, दौड़ने से आग और तेजी से फैलती है, हवा लगती है। इफ somebody else क्लोथ कैच फायर, किसी और के कपड़ों में आग लग जाए, कवर हिम और हर विद ए ब्लैंकेट, उसको तुरंत ब्लैंकेट डाल दें, उसको और नॉक हिम डाउन, उसको लिटा दें तुरंत गिराकर। उसको रोल करें जमीन पर ही, लुढ़का दें कई बार और कुछ ढककर, इससे तुरंत आग बुझेगी। इन ए बिल्डिंग डैमेज बाय फायर और ब्लास्ट, अगर कहीं ब्लास्ट हुआ हो और आग से गिरी हो बिल्डिंग, नियर द वॉल्स, कीप नियर द वॉल, दीवारों के पास रहें, छत के आसपास ना जाए, मैं पहले बता चुका हूँ। अटैक फायर एट द क्लोजेस्ट पॉसिबल रेंज, जो आपके सबसे निकट आग लगी हुई दिख रही है उस पर हमला कीजिए, ना कि दूसरी तरफ जाकर कि यहाँ इसको तो छोड़ देता हूँ, आगे उधर चलता हूँ। टेक एडवांटेज ऑफ वॉट एवर कवर अवेलेबल, आप पे जो भी सुरक्षा के कवर है उपलब्ध, आप उसको एडवांटेज दीजिए। यू कैन डायरेक्ट जेट स्ट्रेट, वो जो आपका पंप है जो पानी छोड़ने का है, उसके जेट को सीधे हार्ट ऑफ द फायर, जहां केंद्र है उसका, वहां पर डालिए। फॉस्फोरस विल रीइग्नाइट व्हेन ड्राई, कुछ बातें याद रखने की है। फॉस्फोरस फिर से जल जाता है। डू नॉट एंटर ए बर्निंग बिल्डिंग और फाइटिंग अप्लायंसेस, तो जो आप पे सुरक्षा के साधन ना हो तो जलती हुई बिल्डिंग में ना घुसिए। बिफोर लीविंग बी श्योर दैट ऑल फायर इज आउट, इलाके को छोड़ने से पहले बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि सभी आग बुझ चुकी है। पुट ऑफ द मेन स्विच, रबर बूट्स पहने अगर इलेक्ट्रिकल फायर हो, रबर ग्लव्स पहने इलेक्ट्रिकल फायर हो, मेन स्विच को बंद करते समय। इफ द विक्टिम इज लाइंग ऑन द वेट ग्राउंड, अगर गीली सतह पर कोई घायल लेटा हो, होल्ड ऑफ ए वुडन प्लेटफॉर्म, उसको एक वुडन प्लेटफॉर्म पे डाल दे। प्लेस द सेम ऑन वेट ग्राउंड एंड ट्रीड ऑन इट, उसको वुडन ग्राउंड को भी गीले लेटाकर और उस पर लेटा दे। ट्राई टू अर्थ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अर्थिंग कर दे प्रॉपर। इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई है तो उसकी अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। डू नॉट लेट योर बॉडी टच द वायर और द मेटल ऑब्जेक्ट, आपकी बॉडी मेटल ऑब्जेक्ट को या तार को न छुए इलेक्ट्रिकल सप्लाई से अगर आग लगी है तो। गेट ए फायर हुक ले लें। पुल द वायर ऑफ द विक्टिम, अगर किसी को इलेक्ट्रिकल करंट लगा हुआ है, उससे आग लगी हुई है, तो तार को फायर हुक से अलग करें, लकड़ी का उसमें हत्था होगा। इवन आफ्टर दिस डू नॉट टच विक्टिम्स बॉडी एंड बेयर हैंड, खाली हाथों से तो बिल्कुल हटाने के बाद भी उसको ना छुएं, क्योंकि उसके अंदर चार्ज हो सकता है जो आपको भी शायद शॉक मार दे। तो रबर ग्लव्स जरूर पहन लें। ये मेन पॉइंट्स थे, मैंने जल्दी से खत्म कर दिए हैं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। लेट अस कम टू यू पीपल। फायर फाइटिंग की सारी मुख्य बातें बता दी गई। अगर किसी को कोई बात पूछनी हो, कहनी हो, तो वो अब कह सकता है। मैं अनम्यूट किए देता हूं सभी को। किसी कुछ कहना है? काजू सिंह कुछ बोल रहे हैं? नो सर। ओके, एनीबडी एल्स?
नो, थैंक यू।